के बीजों की कीमतें 15 रुपए तक बढ़ाई गई हैं। सब्सिडी बीजों की मात्रा में भी कटौती की गई है। किसानों को सीमित मात्रा में ही बीज मिलेंगे। आपको बताएं कि सब्सिडी के जो बीज हैं वो सीमित मात्रा में ही दिए जाएंगे। मक्की हाइब्रिड का बीज जहां पहले 60 रुपए प्रति किलो था, वहीं इस बार 75 रुपए में है और अन्य जो किस्में हैं 49 के बजाय 58 रुपए। इस तरह से बाजरा का जो बीज है 52 के बजाय 64 रुपए, चरी का 35 रुपए के बजाय 44 रुपए में, धान का बीज 105 के बजाय 120 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा जो परेशानी का सामना है वो यहाँ के किसानों को करना पड़ रहा है, जो अब बीजों की कीमतों में इजाफा किया गया है और सब्सिडी के बीज की मात्रा भी कम की गई है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा का। राजेंद्र, कहीं ना कहीं किसान जो है इस फैसले से परेशान नजर आ रहे हैं, क्या कुछ आपके पास जानकारी है इस ताल्लुक से? हिना, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए बड़ा झटका स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। पहली बात जो प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है, करीब 15 रुपए तक की बढ़ोतरी जो बीज होते हैं खरीफ की फसल के उनमें कर दी गई है। इसके अलावा बढ़ोतरी के अलावा लिमिटेड कर दिया गया है। पहले अनलिमिटेड बीज मिलते थे, जितने किसान को ज़रूरत होती थी उतने बीज खरीदे जाते थे, लेकिन अब ये लिमिटेड कर दिए गए हैं। बढ़ोतरी की अगर मैं बात करूँ, रेट में बढ़ोतरी की, तो पहले बाजरा जो है तो 40 किलो मिलता था, 40 रुपए की सब्सिडी थी, लेकिन अब ये सब्सिडी घटाकर 30 रुपए की स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कर दी गई है। बरसीम जो बहुत महत्वपूर्ण होता है खासकर पशुपालकों के लिए, उस पर सब्सिडी पहले स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 75 रुपए दी जाती थी, लेकिन अब इस सब्सिडी को घटाकर 50 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा मक्की की सब्सिडी अब 40 रुपए मिलती थी प्रति किलो, अब ये प्रति किलो सब्सिडी 30 रुपए कर दी गई है। इस प्रकार से लगभग सभी धान के ऊपर, जो हाइब्रिड धान है, पहले 95 रुपीज़ सब्सिडी मिलती थी, अब 80 रुपीज़ कर दी गई है। तो अब लगातार ये जो सब्सिडी कम कर दी गई है, इतनी कीमतों में बढ़ोतरी इन बीजों की हुई है, तो ऐसे में बड़ा झटका हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए है। इसके अलावा जो दूसरी बात की गई है, लिमिटेड कर दिया गया है। अब जिन किसानों की अधिक भूमि है, अधिक जोत है, कृषि योग्य भूमि है, उनके लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी, क्योंकि प्रति किसान के हिसाब से अब बीज दिए जाएंगे, ना कि ज़मीन जोतने योग्य ज़मीन के हिसाब से बीज दिए जाएंगे। पहले अनलिमिटेड था, किसान जितनी ज़रूरत होती थी उतने बीज खरीद सकता था, लेकिन अब ये भी लिमिटेड कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 2 योजनाओं के तहत किसानों को बीज दिए जाते हैं। एक तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत बीज दिए जाते थे, उसके तहत सब्सिडी दी जाती थी, और दूसरी मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना के तहत सब्सिडी दी जाती है। लेकिन अब इन दोनों ही योजनाओं में जो स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी का हिस्सा था उसको घटा दिया गया है, और ये बिल्कुल राजेंद्र, और देखना अहम रहेगा कि इस पर अब विपक्ष किस तरह से हमलावर होता है, विपक्ष क्या कुछ कहेगा। और तमाम तर जो जानकारी है हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया।